नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा समांतर श्रेणी और उसको हमने अच्छे से कवर किया है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणियां तीन प्रकार की होती है: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और धनात्मक श्रेणी। हमने समांतर श्रेणी बहुत अच्छे से कवर किया है, बेसिक से अच्छे से कवर किया, उस पर क्वेश्चन भी किए हैं और आशा है आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है, हम आपको उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी आइए आगे हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं और शॉर्टकट में इसको हम जीपी कहते हैं। जैसे उसको एपी, ऐसा इसको हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। चलिए इसको अच्छे से कवर करते हैं और इसको पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, जिस श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद का एक जिस श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद का एक निश्चित अनुपात से हम स्मॉल आर से लिखेंगे। निश्चित अनुपात, आर फॉर रेशियो से लिया गया है आर, निश्चित अनुपात से गुणा करने पर मिले वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद जो होता है वो पिछले पद का एक निश्चित अनुपात से गुणा करने पर मिले वह गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। शायद आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम लोग एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एग्जांपल है गुणोत्तर श्रेणी का। अब इसमें देखिए कैसे पता करें कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो परिभाषा के अनुसार प्रत्येक पद अपने पिछले पद का एक निश्चित अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त होता है। देखिए, प्रत्येक पद है अपने पिछले पद का, प्रत्येक पद चाहे जो पद ले लीजिए, अपने पिछले पद का, प्रत्येक पद अपने पिछले पद का एक निश्चित संख्या में गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 54 है, क्या है, 54 है, तो इससे पिछला पद कौन सा है, 18 है। तो 18 में किसी निश्चित संख्या, किसी संख्या से गुणा करने में प्राप्त होगा, तो 18 तेईस 54 हो गया है। अब देखिए ये कैसे पता हुआ, इसको हम पिछले वाले पद से क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, भाग दे दिए हैं, बटे में करके ये क्या आ गया, 3, क्या आ गया, 3। यानी 18 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो 18 6, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी पिछला पद जो जो पद है वो अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें वो जो निश्चित संख्या है वो क्या है, 3 है। वो निश्चित संख्या क्या है, 3 है। देखिए इसमें 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर ये 6 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 18 में 3 से गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। यानी ये हमारे क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए बहुत आसान है ये सब चीजें, बस बेसिक इसका थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए इसी में जैसे उसमें समांतर श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें प्रथम पद होता था, इस श्रेणी में भी प्रथम पद होता है। इसमें कोई विशेष खास नहीं है, अंतर नहीं है। देखिए तो श्रेणी का जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है, ए। इसको हम ए से लिखते हैं, श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है, इसको आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समान अनुपात हम लोग देखते हैं, जैसे उसमें सारांतर होता था उसी प्रकार इसमें समान अनुपात होता है। इसे हम समानुपात भी बोल देते हैं। इसे हम स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। समान अनुपात मतलब सेम रेशियो, क्या हो गया, सेम रेशियो मतलब इक्वल हो जाएगा, रेशियो बराबर हो, इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। किसी भी पद, इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी पद को उसके पिछले पद से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पद को उसके पिछले पद से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर जो अनुपात मिले वही क्या कहलाता है, स्मॉल आर, यानी समान अनुपात या सार अनुपात कहलाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर A2 अपान A1। ध्यान दीजिएगा, A2 अपान A1। उसमें हम लोग क्या करते थे, समांतर श्रेणी में जो समांतर होता था वो A2 माइनस A1 होता था, और इसमें जो फार्मूला समान अनुपात का है R बराबर A2 अपान A1। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है 3 6 12 24। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी है, माफ कीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी है।
और इसमें हम समान अनुपात यानी समानुपात ज्ञात करेंगे। तो r बराबर होता है, पहला पद a1 है, ये a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, इसी प्रकार a4, इसी प्रकार ये चलता जाता है। तो हमारा क्या करते हैं, समानुपात ज्ञात करना है हमको। तो r बराबर हो जाएगा a2 अपान a1। a2 का मान कितना है, 6 है, a1 का मान कितना है, 3। इसको हम कट करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका जो सार है वो क्या है, 2 है। तो देखिए परिभाषा में कह रहा है किसी भी पद को उसके पिछले पद से भाग देने पर, किसी भी पद को अगर हम उसके पिछले पद से भाग देने पर, अब मान लीजिए 12 को हम उसके पिछला पद कौन सा है, 6 है, तो 12 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग करने पर जो अनुपात मिले वही क्या होता है, सार अनुपात होता है। मान लीजिए ये जो श्रेणी दी हुई थी इसमें सार अनुपात क्या होगा, तो इसमें सार अनुपात किसी भी पद को उसके पिछले पद से भाग देने पर, 6 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ इसमें सार अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस श्रेणी में अगर हम सार अनुपात निकालना चाहें तो इसमें किसी भी पद को, मान लीजिए इसको 40 को हम क्या करें, 20 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस श्रेणी में सार अनुपात क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 2 है। इसी प्रकार अगर इसको भी करेंगे हम तो इसको 20/10, इससे पहला पद क्या है, 10 है, तो इसको भी करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सार अनुपात मतलब होता है जो अनुपात हमेशा बराबर हो, यानी पूरे श्रेणी में वो अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किसी भी पद को उसके पिछले पद से अगर भाग दिया जाए तो वो अंतर यानी वो जो भागफल आए वो पूरी श्रेणी में क्या हो, इसी प्रकार सभी पदों में हो, तो उसे हम कहते हैं समानुपात। आइए अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे इसमें हम देखेंगे कि जैसे उसमें हम यनवा पद निकालते थे, इसमें हम टीएनवा पद निकालेंगे, यानी इसमें यनवा पद। तो इसका जो फार्मूला होता है टीएन बराबर ए आर एन माइनस वन होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन होता है। ये हमारा टीएनवा पद का क्या होता है, फार्मूला होता है। आइए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन है 2 4 8 डॉट डॉट का पांचवा पद हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो इसमें टीएनवा पद फार्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। अब देखिए हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा, यानी T5। क्या होता है, T5। ए का मान क्या है इसमें, पहले देख लीजिए T5 में ज्ञात करना है। ए का मान इसमें क्या है, श्रेणी में पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए बराबर कितना है, 2 है। आर बराबर इसमें कितना आएगा, तो A2 यानी 4/A1 यानी 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ए मिल गया, आर मिल गया। इस सवाल में हमको ए और आर की क्या थी, आवश्यकता थी। और एन क्या है, एन पता है, पांचवा यानी यनवा, यानी एन का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस प्रकार टीएन वाला ये फार्मूला हमारा है, तो टीएन यानी T5 इज इक्वल टू बराबर ए का मान कितना है, 2 इंटू आर का मान कितना है, 5, और 5 की पावर कितना है, एन का मान कितना है, 5, सॉरी आर का मान हमारा 2 है, आर का मान कितना है, 2 है, और एन का मान कितना है, 5 है। तो 5 से 1 माइनस करेंगे। अब देखिए 2 इंटू 2 का पावर 5 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 का पावर 4 मतलब होता है 2 को 4 बार गुणा करना, 2 को यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमारा T5 निकल के आ जाएगा, T5 निकल के आ जाएगा। देखिए तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो हमारा पांचवा पद इसमें निकल के क्या आएगा, 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहले सवाल का, पहले क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 2 6 18 डॉट डॉट का सातवां पद निकालो। देखिए ये श्रेणी मान लीजिए दे दी जाए और आपको इसका किसी भी श्रेणी का पूछ लिया जाए कि यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो पहले हम पता करेंगे कि श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे उसका सारांतर या सारानुपात क्या है। तो उसका जो सारांतर होगा, अगर इसमें देखिए 2, इसमें बीच में अंतर कितना है, इसमें अंतर है 4, इसमें अंतर कितना है, ज्यादा का अंतर हो जाएगा ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है।
अगर इसका हम फिर सारानुपात निकालेंगे तो इसका सारानुपात देखिए, सारानुपात क्या होता है, आर बराबर होता है A2 यानी 6, A2 इसमें A2 6 दूसरा पद और बटे पहला पद यानी 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर इसमें चेक करिए 18 6 18 बटे 6 दूसरा यानी तीसरा पद बटे दूसरा पद, अगले वाले पद को उसके पिछले वाले पद से भाग दिया जाता है, तो इसको अगर करेंगे तो 18 बटे 6 तो अभी कितना आएगा 3 आएगा। यानी ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें हमारा आर कितना है 3 है, ए का मान कितना है इसमें भी क्या है 2 है, और एन का मान कौन सा पद निकालना है हमको, सातवां पद। एन का मान कितना आ गया 7 आ गया है। कितना आ गया है 7 आ गया है। अब हम टीएन वाला हमारा जो फार्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 होता है। अब देखिए T7 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, सातवां पद निकालना है। ए का मान कितना है 2 है, इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हमारा 3 आया है, 3 के पावर एन का मान कितना है 7 है, तो 7 से एक क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए T7 बराबर 2 गुणे 3 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 3 के पावर 6, मतलब 3 को 6 बार गुणा किया जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, एक और बार 6 बार, इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 6 तेईक 18, 18 तेईक 54, यहाँ कितना आ गया 54, और 54 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तेईक 12, 5 तेईक 15, 116, 165, 162। फिर इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 16 तीन कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर इसको हम एक 3 बचा है इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 तरीक 18 और 8 तरीक 24, 1 25, 2 आ जाएगा, और 4 तरीक 12 और 2 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 1458 इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस श्रेणी का जो सातवां पद है वो हमारा कितना आ जाएगा 1458 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा काम करेंगे, पर डे के हिसाब से कुछ संख्याएं लेंगे खुद से स्वयं, उसको गुणा करेंगे। करीबन 10 से 12 संख्याएं हम शुरू में लेंगे, 2 से नॉर्मल संख्याएं लीजिए जिससे आप गुणा करिए उसको पर डे के हिसाब से। आपका कैलकुलेशन 15 से 20 दिन अगर आप ये काम लगातार करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो गुणा का जो कैलकुलेशन है वो आपका फास्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इस पे काम किया जाएगा। अभी हम लोग अपने सवाल को देखते हैं। आशा करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम इसको मिटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आप लोग इसको बार बार देखेंगे, बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। बाकी कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 4 16 डॉट डॉट का, इसका हमें 6वां पद पूछ रहा है। आप इसको लगाइएगा, इसका आंसर बताइएगा बाद में कमेंट बॉक्स में। बाकी हम इसको देखते हैं। तो इसका 6वां पद निकालना है, छठा पद। तो इसमें a बराबर क्या है 1 है, r बराबर क्या है A2 यानी 4, A1 का मान 1 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर ए का मान पता हो गया, आर का मान पता हो गया, एन का मान कितना है 6वां पद है ना, एनवां पद यानी 6 हो जाएगा। अब देखिए हम इस पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा होता है टीएन बराबर ए आर पावर एम माइनस 1 होता है। T6 ए का मान कितना है 1 है, इंटू आर का मान कितना है हमारा 4 है, 4 के पावर एन का मान कितना है 6 माइनस 1। अब देखिए 1 इंटू 1 से किसी भी संख्या में कितना भी गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको 1 अभी लिख लेते हैं, आगे चल के हटा देंगे। 6 से 1 घटाएंगे, 4 की पावर कितना आ गया 5 आ गया। T6 बराबर, तो T6 बराबर हो जाएगा 4 1 गुणे 4 को 5 बार, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक से कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो T6 बराबर 4 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका यहाँ हो जाएगा 64 इंटू 4 4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25, 256 गुणे 4 करेंगे तो 6 चौक 24, और यहाँ आ जाएगा 25 चौके 100, 102, 1024। कितना आ जाएगा 1024। यानी इस श्रेणी का जो 6वां पद है क्या है, 6वां पद है 1024। कितना है 1024 है। आशा है आप लोग अब गुणोत्तर श्रेणी में यह पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
आइए हम आगे देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में क्या है कि अब हम देखेंगे कि प्रथम n पदों का योग क्या है। प्रथम n पदों का अभी तक हमने सीखा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है, फिर उसमें प्रथम पद क्या है, फिर हमने सीखा कि उसमें n पद कैसे निकालेंगे। अब हम उसमें सीखेंगे कि n पदों का यानी प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तो इसमें कंडीशन होती है कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें कंडीशन होती है तो प्रथम n पदों का अगर हमें योग ज्ञात करना है, कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है और उसमें हमें n पदों का प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसमें दो कंडीशन, यदि अगर हमारा जो सार अनुपात है क्या है, सार अनुपात है एक के बराबर नहीं है, एक के बराबर नहीं है, तो तब जो हमारा योग का फार्मूला होगा Sn बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। याद रखिएगा कंडीशन है कि जब हमारा सार अनुपात क्या हो, एक के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो या जो भी हो, बट एक के बराबर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे ये समान, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है 2 4 8 16 डॉट डॉट, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है और इसमें हमें प्रथम 5 पदों का प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है, तो इसमें हमें प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए इस फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि देखिए कैसे, इसका पहले हम r निकालेंगे, यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको। r बराबर इसका मान आ जाएगा a2 अपान a1 यानी 4/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि r 2 आया, चूंकि r कितना आया है, 2 आया है, जो कि r यहाँ पर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ फॉलो हो रही है, क्योंकि जो r है वो 2 आया है, यानी 1 के बराबर क्या है, नहीं है। अब देखिए तो हमें योग ज्ञात करना है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, तो ये Sn बराबर होता है a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। अब देखिए n का मान कितना है, इसमें n का मान हमारा है 5 पदों का योग, यानी n का मान कितना है, 5 है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, s5 बराबर a का मान कितना आया है, इसमें इस श्रेणी में a का मान जो है वो 2 है, कितना है, a का मान कितना है 2, यहाँ हो जाएगा r का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 5, यहाँ पे माइनस 1 अपान r का मान कितना है 2 माइनस 1। s5 बराबर 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 माइनस 1 अपान 2 से 1 घटाएंगे, अब 1 बचेगा। s5 बराबर ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ब्रैकेट है गुणा हो जाएगा, 32 से 1 घटाएंगे, यहाँ 31/1 का कोई मतलब नहीं होता है, 31 हो जाएगा, 31 दूना यहाँ 62 हो जाएगा, यानी प्रथम 5 पदों का यानी S5 बराबर 62 आ जाएगा। प्रथम 5 पदों का योग कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। पहले सवाल में हमारे प्रथम 5 पदों का योग कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह बहुत है नहीं, इसलिए हमको अगला सवाल भी हल करना है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 2 6 18 54, और इसका हम प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करेंगे, 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसमें आप कितने भी पदों का ज्ञात कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें भी हमें पहले r चेक करना है कि क्या है, तो r बराबर a2 कितना है 6 है, और ये a1 कितना है 2 है, यानी 6/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए r बराबर 3 आ गया है। अब देखिए इसमें a का मान, इसमें भी a का मान कितना है, इस श्रेणी में भी 2 है, और इसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना है। n क्या है, n हमें प्राप्त है 6 पदों का योग, n बराबर 6 है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे यही वाला, Sn बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। तो S6 n का मान कितना है 6 है, बराबर a का मान कितना है 2 है, यह फार्मूले में
यहाँ रख देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। r का मान कितना है, r का मान 3 है। 3 का पावर कितना n n है, यानी n का मान कितना है 6 है। 3 के पावर 6 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, r माइनस 1 होता है ना, तो r का मान 3 और माइनस 1। अब देखिए s6 बराबर 2, 3 के पावर 6, 3 का पावर जो 6 होता है, 3 को हम 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको हम गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 81 3 और 3 24 243 को 3 से फिर गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9 4 3 12 3 दूनी 6 में 729 आ जाएगा। क्या आएगा? अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, धीरे धीरे हम जब आपको इसका टेबल याद होगा तो आपको इतना बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे 3 के पावर 6, आप डायरेक्ट बोलेंगे 729, कितना हो जाएगा 729 माइनस 1 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 728, एक घट जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। S6 का मान 728 आ जाएगा। मतलब ये जो समांतर, ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें इसके प्रथम 6 पदों का योग जो होगा वो 728 आएगा। कितना आएगा 728 आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर r की गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, उसमें जो कंडीशन दी हो कि r जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको योग ज्ञात करना आ जाए, योग ज्ञात करने को दिया जाए, तो आप बहुत आसानी से इसको ज्ञात कर पाएंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब जब क्या हो कि r 1 के बराबर हो। ऐसा है कि जब r क्या हो 1 के बराबर हो, कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हो और उसमें r क्या हो 1 के बराबर हो, तब जो फार्मूला होगा Sn बराबर a इंटू n होगा, a इंटू n होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे Sn बराबर a इंटू n होगा। देखिए कैसे, ये जो मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, और मान लीजिए ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसका r कितना है, तो r बराबर a टू 5, ये में कितना है 5, यानी इसका अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, सार अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। जब सार अनुपात 1 हो, अगर इसका सार अनुपात 1 मिल गया था हमको, तो हम इसमें ये Sn बराबर a इंटू n ये फार्मूला लगाएंगे योग को ज्ञात करने के लिए। तो इसके मान लीजिए प्रथम प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके 7 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया, n का मान 7 आ गया। a का मान क्या है, a का मान कितना है 5 है, प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या है 5 है। अब हम सवाल में रखते हैं, अपने फार्मूले में रख देंगे, n का मान कितना है 7 है, बराबर a का मान कितना है 5 है, इंटू n का मान 7, n का मान 7, तो 7 5 35, 7 5 35 गुणा करेंगे तो यह 7 का मान कितना आ गया 35 आ गया। कितना आ गया है 35 आ गया है। अगर आप नॉर्मली भी काउंट करेंगे तो इसको 7 बार 5 को जोड़ेंगे तो 7 इंटू 5 7 पंचे 35। ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए जो सार अनुपात है वो 1 है, कितना है 1 है, तो हमें जितने भी पद ज्ञात करना है, जितने भी पद ज्ञात करना है, तो उतने पद n इंटू प्रथम पद, कौन सी बात प्रथम पद, वही ये क्या है फार्मूला भी दिया हुआ है कि प्रथम पद में जितने पद हमें ज्ञात करना है उससे से क्या कर दें गुणा कर दें। अगर हमें इसके 18 पदों का योग ज्ञात करना है तो 18 को हम प्रथम पद यानी 5 से गुणा कर देंगे, यानी 90 यानी 90 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन है जब r क्या हो 1 के बराबर हो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब r क्या हो 1 के बराबर ना हो तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। ये फार्मूला लगाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग। जैसे अभी तक हमने देखा कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी तो दी हुई है, लेकिन उसमें प्रथम कुछ पदों निश्चित पद बताता है कि निश्चित पदों का योग n पदों का यानी 5 पद 7 पद जो भी वो पूछे उतने पदों का एक निश्चित योग पूछता है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें अंतर ये है कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, कोई श्रेणी दी हो अनंत वाली और उसमें पूछ ले कि अनंत तक की गुणोत्तर श्रेणी का इसका योग कितना होगा, तो कैसे इसमें
जब r का मान 1 से कम होगा तभी हम उसका योग ज्ञात कर पाएंगे। अगर r का मान क्या होगा, 1 से कम होगा, तभी हम उसका मान अनंत श्रेणी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका मान तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। और उसका फार्मूला होता है s अनंत s इनफाइनाइट इज इक्वल टू बराबर a बटे 1 माइनस r। यस अनंत बराबर a बटे 1 माइनस r, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए कैसे, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला है तो इसमें पहले हम चेक करेंगे r क्या है हमारा। r क्या हो जाएगा, a2 यानी 2/4 यानी कितना हो जाएगा 1/2, जो कि क्या है 1 से छोटा है। 1/2 क्या है, 1 से छोटा। 1/2 मतलब होता है आधा, यानी ये 1 से क्या है छोटा है। 1 से छोटा है तो हमारे इसमें जो सूत्र लगेगा s इनफाइनाइट यानी अनंत बराबर a अपान 1 माइनस r लगेगा। अब देखिए इस श्रेणी में a का मान कितना है 4 है। अब देखिए इसको हमें ज्ञात करना है, तो s इनफाइनाइट अनंत बराबर a का मान कितना है 4 बटे 1 माइनस r का मान कितना है 1/2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो s अनंत बराबर 4 बटे 1। वैसे देखिए 1 से अगर आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2, इसको 1/1 लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे 2 से, इसको ऐसे कैची गुणा इसको हम बोलते हैं। इसको ऐसे गुणा करेंगे, पहले इधर गुणा करेंगे तो 1 कम 2 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और फिर इसको हर से गुणा करते हैं 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1, 2 से 1 घटेगा 1 बचेगा बटे 2 हो जाएगा। बड़े वाले के जो आगे निशान होता है उसको हम ध्यान लेते हैं, प्लस है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, s अनंत बराबर 4 और ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुणे में, और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा। यानी इसको बटे 1 कर सकते हैं, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8। यानी इस श्रेणी का जो कि अनंत पदों वाली है, इसमें अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसका अगर इस श्रेणी का योग पूछा जाए तो इस श्रेणी का जो योग है, इस श्रेणी का योग, इसमें कुछ पदों का योग नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है इस श्रेणी का योग क्या होगा। तो इस श्रेणी का जो योग होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस याद रखना है कि r जो हो 1 से क्या हो कम हो। अगर 1 के बराबर है, 1 के क्या है बराबर है, तो वो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर 1 के बराबर है तो क्या कंडीशन होती है। 1 के अगर बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो भी हम लोगों ने दोनों पढ़ चुके हैं इससे पहले। और अगर 1 से छोटा है और अनंत श्रेणी का योग पूछ रहा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। आगे देखिए एक और सवाल, इसको हम करते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए इसमें r का मान पहले चेक करेंगे कितना हो जाएगा 3/9 यानी 1/3 हो जाएगा। 1/3 जो कि क्या है 1 से क्या है छोटा है, 1 से क्या है छोटा है। और इसमें a का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्रथम पद क्या होता है 9 होता है। तो यस अनंत बराबर a अपान 1 माइनस r, a अपान 1 माइनस r होता है। a का मान कितना है, a का मान है 9/1 माइनस r का मान कितना है 1/3 है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 9 बटे बटे 1 कर लेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, पैंची गुणा 3, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1 बटे 3 को 1 से गुणा करेंगे हर हर का, यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 9 बटे, यहाँ हो जाएगा 2/3। अब इसको हम हल करेंगे तो ये पूरा ऊपर ले जाएंगे, अगर 9 यहाँ हो जाएगा 3/2, तो 9 3 27/2 यानी 13.5 13.5। इस श्रेणी का, इस गुणोत्तर श्रेणी का अनंत गुणोत्तर श्रेणी का है, जो इसका योग होगा वो कितना हो जाएगा 13.5 यानी 27/2 हो जाएगा। अगर देखिए तो अभी हम लोगों ने समझा कि अगर r क्या है 1 से छोटा है तो अनंत अनंत पदों वाली जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका योग कितना होगा। उसका फार्मूला जो है अनंत बराबर a अपान 1 माइनस r होता है, इससे हम ज्ञात करेंगे। अगर अनंत पदों वाली मान लीजिए श्रेणी है, अगर कोई अनंत पदों वाली श्रेणी हो और उसका मान अनंत पदों वाली श्रेणी हो, उसका मान उसका जो r का मान है यानी चार अनुपात है वो 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। देखते हैं हम क्या होगा उसमें। अनंत पद को कैसे याद करेंगे, जैसे 2 हो जाए 4 हो जाए 6 2 4 8 2 4 8 16 डॉट डॉट। ठीक,
इसमें हम ये ना कह के कि कुछ निश्चित पद ना कह के, अगर हम इसमें अनंत पदों का मान मतलब वो ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि इसमें a हमें पता है 2 है, इसका r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 अपान a1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। r भी 2 है, a भी क्या है 2 है, r भी 2 है, a भी क्या है 2 है। और इसमें अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस r का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मान 2 और इसका मान -1, यानी -2 इस श्रेणी में, इस श्रेणी में हम इसका मान इसके अनंत पदों का योग -2 आ रहा है इस फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन क्या इस श्रेणी का जो अनंत तक जाएगी इसका योग -2 हो सकता है? क्योंकि जो स्टार्ट ही 2 से ही है, तो पॉजिटिव में 2 4 6, इसको हम जोड़ेंगे तो कभी -2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आगे हमेशा विस्तारित होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन डाल दी गई है कि r का मान जो हो 1 से क्या हो छोटा हो, तभी हम अनंत पदों वाली श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। बस उसमें कुछ निश्चित पद ना पूछे हो, मतलब अगर कह देगा कि यदुआ पद यन पदों तक का योग, तो उसके लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। और अगर r का मान 1 से क्या है छोटा है, तो उसको हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे अनंत गुणोत्तर श्रेणी वाले में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप हमको इसमें इससे संबंधित आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, उस पर भी हम आपका डाउट का मतलब निस्तारण करने के प्रयास करेंगे। इसलिए आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए।